नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है नाम, बी चाल, सी गलत, डी निशान। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी निशान। अगर अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं: उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य इत्यादि। प्रश्न 2, नागर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है इसके ए ढोल, बी चतुर, सी ग्रामवासी या डी नगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चतुर। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु इत्यादि। प्रश्न 3, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन है ए अनुप्रास, बी उपमा, सी यमक या डी रूपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यमक। अगर यमक अलंकार की बात करें, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे इस दोहे में देखें, मन का माला की मोती तथा मन का मोती हृदय को एक ही शब्द में दर्शाया गया है, परंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रश्न 4, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। इसके ऑप्शन है ए सहृदय, बी सहचर, सी सहकार या डी सहायक। इसका सही उत्तर है डी सहायक। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं। साथ चलने वाले को सहचर कहते हैं। ऑप्शन प्रश्न 5, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है सुरेश मीना के लिए खाना लाया, बी उनको पढ़ना चाहिए, सी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है या डी यह पुस्तक सीता को दे दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। करण कारक क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से के द्वारा होता है। क्वेश्चन 6, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अंतर्निहित, बी है अंतर्निहित, सी है अंतर्निहित, डी है अंतर्निहित। इसका सही उत्तर होगा डी अंतर्निहित। अंतःकरण का संधि विच्छेद होगा अंतःधनकरण। अंतर्गत का होगा अंतःधनगत। अंतरराष्ट्रीय का होगा अंतःधन राष्ट्रीय। क्वेश्चन 7, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार
किस क्षेत्र को दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेलकूद, बी तकनीकी, सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, या डी भाषा संस्कृति। इसका सही उत्तर होगा सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंद सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1986-87 में हुई थी। पहला सलाका सम्मान प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी रौद्र, ऑप्शन सी वीर, या ऑप्शन डी विभत्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रौद्र। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से क्रोध स्थायी भाव के रूप में उत्पन्न होता है तो इसे रौद्र रस कहते हैं। इस क्रोध के कारण इसके प्रमुख लक्षण है मुंह लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना आदि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में मैं का बहुवचन है? ऑप्शन ए हम दोनों, ऑप्शन बी हम सब, ऑप्शन सी हम लोग, या ऑप्शन डी हम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हम। मैं का बहुवचन हम होता है। मैं एक वचन है जबकि हम बहुवचन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? ऑप्शन ए सिर चढ़ाना, ऑप्शन बी सिर उठाना, ऑप्शन सी सिर झुकाना, या ऑप्शन डी सिर कटाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिर उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जा सकता है, पार्टी अध्यक्ष की मनमानी से परेशान जीवनलाल ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध सिर उठा लिया। क्वेश्चन 11 की बात करें तो स्रोत स्त्रोत सब शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है चोरी मृग, ऑप्शन बी है सोना तालाब, ऑप्शन सी है हृदय हंसी, ऑप्शन डी है उद्गम स्तुति। इसका सही उत्तर उद्गम स्तुति हो जाएगा। क्वेश्चन 12, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है भगवान दुश्मन, ऑप्शन बी है सखी भौरा, ऑप्शन सी है भौरा सखी, ऑप्शन डी है भौरा भगवान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भौरा सखी हो जाएगा। इसी तरीके से और देखें तो अंबुज अंबुदी, इसका कमल सागर होगा। दमन दामन, इसका दबाना साड़ी का किनारा। दसन दर्शन, इसका दांत और देखना। क्वेश्चन 13, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी क्रियावाच्य, या ऑप्शन डी कृतवाच्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में कर्मवाच्य है। वाक्य में पुस्तक कर्म है और इसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती है का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है नग्न, बी है क्षमा, सी है नख, और डी है नेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नेह। नेह शब्द तत्सम नहीं है। अगर शब्दों को देखें तो नग्न, इसका तत्भव होगा नंगा। नख, इसका तत्भव होगा नाखून। स्नेह, इसका तत्भव होगा नेह। क्षमा, इसका तत्भव होगा क्षमा। क्वेश्चन 15, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसका ऑप्शन ए है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। बी, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। सी, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। या ऑप्शन डी, महात्मा जी को आद- अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें अशुद्धि अध्यात्म में थी। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। ऑप्शन सी, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ऑप्शन डी, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। इसका सही उत्तर होगा डी, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। क्वेश्चन 17, गमही शब्द है। ऑप्शन ए है तत्भव। ऑप्शन बी, देशज। ऑप्शन सी, विदेशज। या ऑप्शन डी, तत्सम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तद्भव। क्वेश्चन 18, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। ए, खप्पर। बी, भाग्य। सी, माथा। या डी, अदृष्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माथा। कपाल के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो ये है ललाट, मस्तक, सिर, खोपड़ी, माल इत्यादि। क्वेश्चन 19, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, विशेषण। ऑप्शन बी, क्रिया। ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। या ऑप्शन डी, सर्वनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कड़वा, मीठा, काला, सुंदर इत्यादि। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन 20, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए, जीत जाना। ऑप्शन बी, कमर टूट जाना। ऑप्शन सी, चोट लगना। या ऑप्शन डी, निराश होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निराश होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ निराश होना या असहाय होना होगा। अगर इसका वाक्य प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार, दुकान में आग लगने से गुप्ता जी की तो कमर ही टूट गई। क्वेश्चन 21, इष्णा का अर्थ है। ऑप्शन ए, अभिलाषा। ऑप्शन बी, अनिच्छा। ऑप्शन सी, ईर्ष्या। या ऑप्शन डी, घृणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिलाषा। इष्णा का अर्थ कामना, हसरत, आकांक्षा, इच्छा आदि है। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन ए, विदुषी। ऑप्शन बी, विद्वान। ऑप्शन सी, ज्ञानी। या ऑप्शन डी, होशियार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विदुषी। क्वेश्चन नंबर 23, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह, डैश बहुत कठिन समय आया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। यहाँ कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया।
ऑप्शन ए सर्वेश यादव सब्बे, ऑप्शन बी नीलमणि फूकन, ऑप्शन सी कृष्णा सोबाती, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलमणि फूकन। वर्तमान में 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 में दिया गया, ये 61वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसे विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ए अधिकार घोतक क्रिया, बी औचित्य बोधक क्रिया, सी अप्रत्यक्ष क्रिया या डी योजक क्रिया। इसका सही उत्तर है डी योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है, जो क्रिया वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है, उसे योजक क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्य में थी शब्द योजक क्रिया है जो चूड़ी एवं अच्छी को जोड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 26। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू फारसी, सी हिंदी या डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है बी उर्दू फारसी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है। बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द बदमाश, बदनसीब, बदतमीज, बदगुमान, बदजात। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अजीत कुमार और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इसका प्रकाशन 1983 में हुआ। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 तक हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? ऑप्शन ए अणु अनु, ऑप्शन बी अंत आरंभ, ऑप्शन सी अनिल अनल, ऑप्शन डी अभय उभय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंत आरंभ। दिए गए विकल्पों में से अंत आरंभ का जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। सही समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अंत, समाप्ति, अंत्य, अंतिम। कुछ और भिन्नार्थक शब्द अणु अनु, कण पीछे, अनिल अनल हवा आग, अभय उभय निर्भया दोनों। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। जल में समाधि, जल समाधि में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास 6 कारकों में विभक्त है। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, राजपुत्र राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 30। बोलने तो चीड़ को
किसकी काव्य कृत है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 31। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ए पक्षी, बी दांत, सी विदेह या डी ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है सी विदेह। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में विदेह शब्द नहीं आता। द्विज के अनेकार्थी शब्द हाथी, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हैं। ब उपसर्ग से बना शब्द है। ए बदौलत, बी बर्दाश्त, सी बाकलम या डी बदनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बदौलत। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 से 37 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पढ़ते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। अब आइए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा पर, ऑप्शन बी संवैधानिक भाषा पर, ऑप्शन सी दक्षिण की भाषा पर, ऑप्शन डी भारतीय सभी भाषाओं पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी भाषा पर। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? ए मराठी, बी गुजराती, सी हिंदी या डी कन्नड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? ए सामान्य जन भाषा है, बी सारे देश की संपर्क भाषा है, सी जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, डी क्षेत्र सीमित होता है। इसका सही उत्तर है डी क्षेत्र सीमित होता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से क्षेत्र सीमित होता है
व्यवहार नहीं है। क्वेश्चन 36, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में 1949 से मान्यता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 37, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। ऑप्शन ए भावनात्मक भाषा, ऑप्शन बी जनभाषा, ऑप्शन सी बोलचाल की भाषा या ऑप्शन डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो ये थे हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित कुछ प्रश्न। इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।